Hello everyone, welcome on my YouTube channel and today we are going to discuss 40 most important questions जो कि guys concern to the general biology and specifically important for the GIC biology lecturer and इनमें जितने भी क्वेश्चन है guys वो सभी कहीं ना कहीं बायोलॉजी से उनका कंसर्न है तो एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दी जनरल या करंट बायोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं एक जनरल साइंस के टॉपिक के अकॉर्डिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें जो करंट चीज़ें हो रही हैं बायोलॉजी की फील्ड में उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि एक न्यू एनिमल की डिस्कवरी है जिसे हमने नाम दिया है सिस्टोमस ग्रेसिलस विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली इज ए स्पीसीज ऑफ, मतलब एक एनिमल की डिस्कवरी हुई है जिसका नाम है सिस्टोमस ग्रेसिलस। तो इट बिलोंग टू, मतलब ये लिजार्ड है, फिश, फ्रॉग या बटरफ्लाई। जैसे लिजार्ड होती है जिसे हम बोलते हैं रेप्टाइल्स, फिश का मतलब होता है पिसीज जो इन्वर्टिब्रेट का ग्रुप होता है, इसके बाद फ्रॉग जिन्हें एम्फीबिया एंड बटरफ्लाई गाइस आप जानते होंगे। इन कॉर्डेट में अगर हम बात करें तो इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं, इंसेक्टा में। तो जो सिस्टोमस ग्रेसिलस है जो अभी रिसेंट डिस्कवर्ड हुआ है, ये स्पीसीज है आपकी एक फिश, मतलब जिसे हम बोलते हैं मछली की स्पीसीज है सिस्टोमस ग्रेसिलस। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं कि विच कंट्री विल लॉन्च फर्स्ट अंटार्कटिका एंड सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्टिक क्लाइमेट। देखिए क्लाइमेट की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल पूरा टॉपिक है हमारे जीआईसी में, या फिर उसके अलावा हम कह सकते हैं जो पीजीटी और टीजीटी बायोलॉजी है पूरा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है इसमें। तो एक सैटेलाइट लॉन्च किया है किस कंट्री ने, जिसका नाम लिखा है उन्होंने फर्स्ट अंटार्कटिका एंड सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग आर्टिक क्लाइमेट। जो आर्टिक हमारा एक है वहाँ पे उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन में जो फ्लक्चुएशन होता है, जो चेंजिंग होता है, उसके बारे में पता करने के लिए। तो भाई ये लॉन्च किया गया है रसिया के थ्रू। रसिया एशियन कंट्री, इसमें मोस्ट पार्ट इसका जो है एशिया में आता है और कुछ पार्ट इसका यूरोप में आता है और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है रसिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं विच कंट्री हैज़ रिसेंटली चेयर्ड ए फोर्थ मीटिंग ऑफ एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। देखिए एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप हमने आपको पूरा मेडिसिनल प्लांट पढ़ाया है, तो उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन बायोलॉजी के एग्जाम में आ सकता है। एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप होता है, उसकी फोर्थ मीटिंग को किस कंट्री ने चेयर किया है, तो फिलहाल इसे भी रसिया ने चेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं विच स्टेट हैज़ वाज रैंक्ड फर्स्ट इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-2020 का जो डेटा आया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज एंड बायोलॉजी के टॉपिक पूरा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 गोल्स की हम बात करते हैं। और इन गोल्स को पूरा करने में किस स्टेट ने जो रैंकिंग आई है वो सबसे नंबर एक है कि इन गोल्स को पूरा करने के लिए वो काम कर रहा है। सबसे जो टॉप रैंक स्टेट है गाइज आपका वो है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बात कर रहे हैं इसमें कि द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द अर्बन फॉरेस्ट स्कीम। एक स्कीम लॉन्च करी गई है यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, इसका नाम है अर्बन फॉरेस्ट स्कीम टू डेवलप 200, मतलब 200 नगर वन डेवलप करे जाएंगे अक्रॉस द कंट्री, पूरे हमारे भारत में। नेक्स्ट हाउ मेनी है जी, कितने साल का प्रोग्राम है कि मतलब 200 वन नगर वन डेवलप करे जाएंगे, कितने साल में डेवलप करे जाएंगे, तो भाई ये करे जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कंट्री फर्स्ट ऑनलाइन बेस्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, देखिए इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये कि कंट्री का फर्स्ट ऑनलाइन बेस्ड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म किस स्टेट ने लॉन्च किया है गाइस, ये लॉन्च किया है आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं विच स्टेट अमॉन्ग द लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी है हैज़ टॉप द इंडियाज फर्स्ट, आपने सुना होगा FSSAI का जो कोड होता है, जो हमारी सामग्री होती हैं डेली यूज की से बोलते हैं हम फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स जो बॉडी है वो हर साल अपना एक इंडेक्स रिलीज़ करता है, उसमें ये बताया किस स्टेट ने सबसे अच्छा मतलब टॉप रैंक कौन सा स्टेट रहा है। तो गाइस उसका जो करेक्ट आंसर है गुजरात है। गुजरात जो है फूड सेफ्टी इंडेक्स के मामले में टॉप रैंक रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं विच स्टेट हैज़ लॉन्च मेघा संदेशा ऐप। एक मेघ मतलब संदेश है, मतलब मौसम के बारे में मेट्रोलॉजिकल पॉइंट आप से बात कर रहे हैं कि मेघा संदेश ऐप लॉन्च किया, किस स्टेट लॉन्च किया है, जो हमें बताएगा रियल टाइम इन्फॉर्मेशन एज वेल एज फॉरेस्ट फोरकास्ट करेगा ऑन रेन के बारे में, और दूसरी जो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताएगा। बिफोर एक्टिविटी जो भी मतलब जो बरसात होने वाली है, मौसम कैसा रहेगा उसके बारे में। नाम रखा गया मेघा संदेश ऐप। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया गाइस, ये किया है आपका केरला ने। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रीच डीपेस्ट नोन स्पॉट इन द ओशियन। पर इसमें 2 क्वेश्चन गए हैं। पहले तो आपको एक बात ये पता चल रही कि जो ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं चैलेंजर डीप। और इस पे पहुंचने वाली जो फर्स्ट वुमेन है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आप कैथे सुलिवियन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह जी है हैज़ लॉन्च एक वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ में। तो ये लॉन्च किया गया जिन्होंने, जहाँ पे बैठते हैं न्यू दिल्ली में, ठीक है, स्टेट है हमारा यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं कि विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड ए ग्रीन रामायण पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। ग्रीन रामायण पार्क डेवलप किया गया है किस स्टेट में? विद प्लांट स्पीसीज एसोसिएटेड विद लॉर्ड रामा। जो राम लॉर्ड थे हमारे, उनसे जो प्लांट का रिलेशन है उनके रिगार्डिंग उन्होंने ग्रीन रामायण पार्क डेवलप किया गया। तो ये कहाँ पे डेवलप किया गया? ये आपका क्या, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आजकल बहुत पार्क बने, लाइकेन पार्क, फंगल पार्क, एल्गी पार्क, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये रामायण पार्क भी आपका उत्तराखंड में ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, डायरेक्टर जनरल जो अपने इंडिया के, उन्होंने अप्रूवल दिया है टू द इंडिया फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस डेवलप्ड वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया, ठीक है। तो दिस वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी? पहली इंडिजिनस वैक्सीन दवाने का जो एग्रीमेंट है, मतलब जो अप्रूवल दिया है हमारे डीजी ने, वो किस कंपनी को दिया है? इसमें आपके ऑप्शन है बाइकॉन लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पैनासिया बायोटेक लिमिटेड एंड भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड को गाइस। तो ये पहली जो इंडिजिनस निमोनिया की जो वैक्सीन बनेगी वो बनाई जाएगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू। क्वेश्चन नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ साइन एन MOU, मतलब एक एग्रीमेंट साइन हुआ है विद UNDP इंडिया। देखिए UNDP तो एक इंटरनेशनल बात है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका हर कई कंट्री में अपना सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हमसे क्या बोलेंगे अपने इंडिया में, UNDP इंडिया के साथ किस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक समझौता, एक एग्रीमेंट साइन किया है, किस लिए? टू क्रिएट इंडियाज़ फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड बनाने के लिए। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का मतलब हुआ है कि एक ऐसे प्रोग्राम दैट हेल्पफुल फॉर इन द क्रिएटिंग आवर एनवायरनमेंट, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंध जो वर्क होता है उनके लिए। तो ये आपका लॉन्च संबंध बनाया गया है पिंपरी चिनबाड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो गाइज आपकी आती है केरला की। LMC का मतलब वो लखनऊ मेट्रो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC का मतलब बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और DMC का मतलब दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये किसी ने नहीं किया, ये किया है पिंपरी चिनबाड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि केरला का एक सिटी है। क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे बोलते हैं ADB, एंड इंडिया हैज साइंड ए $10 किस लिए? टू एग्रीमेंट टू एक्सपेंड दी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन विच स्टेट। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एक समझौता हुआ जिसमें $10 मिलियन की कॉस्ट आएगी टू डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन विच। जो प्रोग्राम चलाया जाएगा किस स्टेट में चलाया जाएगा गाइस? तो ये चलाएगा आपका आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, जो कि अपना एक हिल स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। इस क्वेश्चन में बात करें कि विच आर द फॉलोइंग ट्री इज मेंशन्ड ऑन द लोगो ऑफ RBI। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जो मैंने अपने थंबनेल पे भी रखा है कि जो RBI का लोगो है गाइस, उसमें किस प्लांट का पिक्चर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है गाइस, इसमें सभी बहुत इंपॉर्टेंट, बनियान, पीपल, अशोक एंड ताड़। एक ताड़ का वृक्ष होता है, वेरी रेयर एंड वेरी यूज़फुल प्लांट। तो इसमें जो बनियान ट्री हम जो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया बोलते हैं, पीपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, रिलीजियस है, अशोक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस RBI के लोगों पे जिस प्लांट का पिक्चर है वो है गाइस ताड़ का प्लांट, जिसे बॉटनी में बोलते हैं बोरासिस फ्लेवियर्स, और इसे हम कॉमनली बोलते हैं पामारा ट्री, डेजर्ट पाम, टामर, ब्रैब ट्री, टूडी पाम करके बहुत फेमस है गाइस, ध्यान रखना है। इसके बाद बाइन पाम, आइस एपल, दुआब पाम और त्रिनराज, इतने सारे इसके कॉमन नेम है। अब इसका हम टेक्सोनॉमिक पोजीशन बता दें तो गाइस ये जो है एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्मिक में मोनोकाट है और मोनोकाट की फैमिली एरिकेसी को बिलोंग करता है। अब इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है। इंडिया में एक ट्रेडिशनल कम्युनिटी जिसे बोलते हैं नादर कम्युनिटी, स्पेशली दे रिपोर्टेड फ्रॉम द साउथ इंडियन स्टेट लाइक तमिलनाडु, जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं और ये एक स्पेशल ड्रिंक बनाते हैं इस प्लांट के इन्फ्लोरिसेंस कैसे करके, उसमें पिन टिप मतलब उसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब ऐसी ब्रांच का है जिसमें फ्लावर अटैच हो, उसे इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस वाली ब्रांच से एक सैप, जो जाइलम और फ्लोएम का जो उसमें स्ट्रैंड्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे बोलते हैं हम लोग सैप। ये उस सैप के थ्रू एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हैं।
स्वीट ड्रिंक्स जिसे हम क्या बोलते हैं, टोडी। और इसके अलावा इसके जो बाकी जो पार्ट होते हैं जैसे इसका स्टेम्स, पेटियोल और उसकी लीव से बहुत सारे आपके फर्नीचर, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड हैंडीक्राफ्ट के आइटम भी बनाए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इसके अलावा इसमें देखते हैं जो आरबीआई के लोगो भी इसी प्लांट का पिक्चर है। इसका नाम है आपका ताड़ का वृक्ष और इसके इंपॉर्टेंट है मोनोकाट एंजियोस्पर्म प्लांट है, फैमिली एरिकेसी को बिलोंग करता है। इसके अलावा इससे जो ड्रग मिलती है उसे गाइज क्या बोलते हैं, मुझे टूडी बोलते हैं, जो इसके इन्फ्लोरेसेंस वाले पार्ट से मिलती है। इन्फ्लोरेसेंस गाइज होता है एक ऐसी प्लांट की ब्रांच जिसपे फ्लावर का अटैचमेंट हो। और ये इसका प्लांट का पिक्चर है गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं आप। दिस इज प्लांट ऑफ टूडी या पमायरा पाम, या इसे बोलते हैं हिंदी में हम ताड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट रिकॉग्नाइज्ड एज कोविड किलर के फॉर्म में किस फ्रूट को अभी मतलब उस पर काम चल रहा है और उसे कंसीडर करा जाता है कोविड किलर। वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिसेंट क्वेश्चन है गाइज। तो इसे हम बोलते हैं चीकू का, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सपोटा। सपोटा भी सुना होगा, इसे कॉमनली नेसबेरी बोलते हैं। 3 नाम है इसके, इसे ध्यान रखें, सपोटा, चीकू, नेसबेरी, क्योंकि ये वेरी रिच अमाउंट ऑफ द विटामिन सी एंड विटामिन ए जो कि एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में काम करती है एंड टू बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी अगेंस्ट द कोविड। तो इसे हम बोलते हैं कोविड किलर के नाम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्गी आजकल मैं अपने चैनल पर पढ़ा रहा हूँ गाइस। इसमें देखते हैं सार्गेसम सी। सार्गेसम सी इज नेम्ड आफ्टर एन एल्गा सार्गेसम विच इज। देखिए सिंपल बता दें कि सार्गेसम सी का जो संबंध है वो एक एल्गा होता है सार्गेसम, उससे है। और सार्गेसम जो है वो क्या ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है एंड ब्राउन एल्गी गाइस। तो ये करेक्ट आंसर है, ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी को हम जनरली क्या बोलते हैं, जियांट ऑफ द एल्गल बर्ड। मतलब जितने एल्गी के जो 11 हमारे डिविजन्स हैं उनमें सबसे जो लार्जेस्ट एल्गी हैं वो आपके फ्यूफाइसी में आते हैं। फ्यूफाइसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। अब हम इसे पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। देखिए ये होता है आपका ब्राउन एल्गी जिसका नाम है आपका सार्गेसम। इसे हम दूसरे तरीके से ऐसे देख सकते हैं, ये कलेक्ट हो जाता है जब टाइट्स आती है उसमें उसके वेब के थ्रू ये इसके बीच पे आ जाता है, फिर से हटाया जाता है क्योंकि इट क्रिएट प्रॉब्लम्स। इसके अलावा इसके बारे में हम पूरा क्वेश्चन है उसे और थोड़ा डिटेल में स्टडी कर लें। जो इन्होंने बोला है कि सार्गेसम सी है क्या, सार्गेसम सी एक ऐसा एरिया है जो जिसकी लैंड से बाउंड्री नहीं लगती, मतलब समुद्र के अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट को हमने नाम दे दिया है सार्गेसम सी। इसे देख सकते हैं जो सी है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है जो सार्गेसम सी है वो कहाँ है, एक एरिया है। दिस एरिया इज रीजन ऑफ अटलांटिक ओशियन में एक एरिया है जिसे हम सार्गेसम सी कहते हैं। और इस एरिया का, इस पार्टिकुलर सार्गेसम सी की कोई भी बाउंड्री लैंड से नहीं लगती, मतलब चारों तरफ इसके पानी है, पानी के बीच में एक समुद्र है, उसे बोला गया सार्गेसम सी। और जो सार्गेसम जो अपना सी है ये जिसमें प्रेजेंट है, अटलांटिक ओशियन प्रेजेंट है। और अटलांटिक ओशियन जो होता है सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। पैसिफिक ओशियन नंबर 1 है उसके बाद अटलांटिक ओशियन, तो अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। और इसका काम क्या होता है, ये न्यू वर्ल्ड को ओल्ड वर्ल्ड से अलग करने का काम होता है। इसके अलावा जो कहते हैं अटलांटिक ओशियन कहाँ पे, तो नॉर्थ अमेरिका, मेनली नॉर्थ अमेरिका, कुछ पार्ट साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। और सार्गेसम सी जो है इसकी कोई भी बाउंड्री लैंड से कनेक्ट नहीं होती, ये स्पेसिफिक एरिया है एक पार्टिकुलर ओशियन जिसका नाम है अटलांटिक ओशियन के अंदर। अब ये एरिया जो है इसकी बाउंड्री कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके एक पार्टिकुलर एरिया में एक ब्राउन एल्गी जिसका नाम है सार्गेसम वो इकट्ठा हो जाता है। उसके साथ ही शांत ब्लू वाटर, ठीक है, ब्लू वाटर तो है, उसके चारों तरफ क्या होता है सार्गेसम का कलेक्शन हो जाता है। और एक पार्टिकुलर एरिया वो अपना जैसे होता है ना सेपरेट कर दे, अलग से दिखाई देता है, किसमें, अटलांटिक ओशियन। उस पार्टिकुलर वाटर बॉडी को हम बोलते हैं सार्गेसम सी। सार्गेसम सी कोई सी नहीं है बल्कि एक पार्टिकुलर एरिया दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लार्जेस्ट एल्गी सार्गेसम, ठीक है, जो कि एक आपका ब्राउन एल्गी के उसमें आता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये नॉर्थ अटलांटिका है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। इसके पार्टिकुलर बीच में कुछ एरिया जो कि आपके सार्गेसम जो एल्गी है उसने कवर्ड कर रखा है। देखिए इसके चारों तरफ क्या है, पानी। इसकी मतलब वो जो सार्गेसम सी का कॉन्सेप्ट है ये कोई सी नहीं बल्कि पार्टिकुलर एरिया है अटलांटिक ओशियन में। और इसकी कोई बाउंड्री इसलिए लैंड से नहीं लगी, चारों तरफ इसके पानी ही है, पानी के बीच में, लैंड इनसाइड लैंड। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि सॉरी ओशियन इनसाइड ओशियन। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं कि विच इज ओनली स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसिंग मूगा सिल्क। इंडिया में मूगा सिल्क कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आसाम ही करेक्ट आंसर है। देखिए चाय सुंदरी परियोजना, चाय का मतलब होता है टी, और टी हमने आपको पढ़ाई है बेवरेज क्रॉप में पूरा। और एक योजना है गवर्नमेंट की जिसका नाम है चाय सुंदरी परियोजना। इज बिगिन इन विच स्टेट, तो गाइस इसका भी आंसर करेक्ट है आपका आसाम। क्वेश्चन नंबर 20 में बात करते हैं कि व्हेन ग्रेनाइट रॉक, एक देखिए मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है, जैसे आपने इंसेक्ट में पढ़ते हैं कि जब पीपा होता है लार्वा जो अपने अडल्ट में कन्वर्ट होता है, एक कन्वर्जन प्रोसेस है। तो उसी तरीके जब ग्रेनाइट रॉक जो होती है जब ये मेटामॉर्फोसिस होती हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनता है गाइस, तो बनता है नेसिस, जेनेसिस बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ग्रेनाइट रॉक्स मेटामॉर्फोसिस प्रोड्यूस जेनेसिस।
अब क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं कि विच प्लांट हैज़ हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा किस प्लांट में नोटिस करी जाती है, तो वो करी जाती है शुगर केन, जो कि फैमिली ग्रैमनी का एक मेंबर है, मतलब एक मोनोकार्ड प्लांट है। आप जानते हो कि गन्ना जिसे हम बोलते हैं उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट गार्बेज कैफे सेट टू ओपन इन विच स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इंडिया का सबसे पहला गार्बेज कैफे किस स्टेट ने लॉन्च किया है, कि किस स्टेट में ओपन होने जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं इन विच स्टेट हैज़ लॉन्च द किसान फसल राहत योजना। एक स्कीम है किसानों के लिए जिसका नाम है किसान फसल राहत योजना। ये किस स्टेट में लॉन्च हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस आपका ये झारखंड में लॉन्च हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम बात करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कुछ स्पेशल बातें हैं। एक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं क्लोरोनाइट्रोफिनॉल्स, इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो जानना है। क्लोरोनाइट्रोफिनॉल जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और जिनमें एक बेंजीन रिंग होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एक या एक से ज़्यादा क्लोरो ग्रुप होते हैं और एक या एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके दिए 2 क्लोरो 4 नाइट्रोफिनॉल, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इस तरीके से हम बोलेंगे तो 4 क्लोरो 3 नाइट्रोफिनॉल्स, ये इसके एग्जाम्पल्स। अब इसमें जो 2 क्लोरो 4 नाइट्रोफिनॉल्स हैं ये आपका प्लांट के द्वारा बनाया जाता है। कब? जब प्लांट पे कोई डिफेंस मैकेनिज्म करता है, जब प्लांट को कोई अटैक करता है, किस तरीके की स्ट्रेस होता है, तो अपने डिफेंस में इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है अपने अंदर। इसके अलावा जो आपका 2 क्लोरोफोर नाइट्रोफिनॉल है इसे हम एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। कहाँ पे? लेदर इंडस्ट्री में, जहाँ पे ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ फंगस। इसके अलावा दे वाइडली यूज्ड, मतलब वाइडली हम पूरा बात कर रहे हैं क्लोरोनाइट्रोफिनॉल के बारे में। दे वाइडली यूज्ड इन मेकिंग डाई, ड्रग्स, हर्बिसाइड, स्पेशली डीकैथॉन उसके बारे में। इसके अलावा बात करते हैं कि दे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी वाटर एंड सॉइल, मतलब बहुत आसानी से वाटर में और सॉइल में ये मिल सकते हैं क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है एग्रीकल्चर फील्ड्स में एंड वेरियस इंडस्ट्रीज में गाइज। तो आपको ध्यान रखना है इसमें जो इसके बारे में स्टेटमेंट है गाइज वो सभी करेक्ट हैं कि जो क्लोरोनाइट्रोफिनॉल्स हैं एक टाइप के केमिकल्स हैं, एरोमेटिक केमिकल्स हैं जिसमें बेंजीन रिंग होती है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, इसके बाद एक या एक से ज़्यादा क्लोरो ग्रुप होते हैं और एक से एक ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ 2 एग्जाम्पल आपको बता दी, 2 क्लोरो 4 नाइट्रोफिनॉल, इसका 4 क्लोरो 3 नाइट्रोफिनॉल्स। और इसमें से 2 क्लोरो 4 नाइट्रोफिनॉल जो है वो हम डिफेंस मैकेनिज्म में प्लांट के द्वारा सेल्फ मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा ये जो है आपके डाइज और ड्रग और हर्बिसाइड बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा इनका जो रीच है वो वाटर और सॉइल में बहुत ईजिली ये मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इनका एग्रीकल्चर फील्ड में इनसे बहुत सारे फंजीसाइड बनाने का काम हो रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बात करते हैं इन विच स्टेट टर्टाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, मतलब टर्टाइल जो होता है रेप्टाइल्स होता है एक टाइप का जिसे हम हिंदी में नाका या घड़ियाल बोलते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस होता है मगर एक जनरल टर्म में टर्टाइल वही होता है। इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर की बात करी गई करके यूपी में भी है, लखनऊ में। इसके अलावा जो अब एक नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो वो बनने जा रहा है बिहार में। आपको ध्यान रखना है 25 का जो करेक्ट आंसर है डी। अब हम बात करते हैं कुछ रिवोल्यूशन, आपने हमेशा सुनी होगी ग्रीन रिवोल्यूशन। इसके अलावा आज हम बात करते हैं कुछ डिफरेंट रिवोल्यूशन की जो एक तरीके से कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए। जैसे राउंड रिवोल्यूशन का संबंध किससे होता है, और गोल्डन रिवोल्यूशन क्या होती है, ब्राउन रिवोल्यूशन क्या होती है, ब्लैक रिवोल्यूशन क्या होती है। तो ब्लैक रिवोल्यूशन का मतलब समझते हैं आप पेट्रोलियम प्रोडक्शन से होता है, और आपका जो राउंड रिवोल्यूशन का संबंध होता है वो आपका पोटैटो से होता है, और गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध जो होता है वो अपना हार्टिकल्चर जिसमें आपका मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं और फ्लावर की प्रोडक्शन भी आ सकता है। और ब्राउन रिवोल्यूशन का संबंध गाइज होता है लेदर और कोका। देखिए लेदर एक अपना प्रोडक्ट है एनिमल से, कोका एक टाइप का सॉफ्ट ड्रिंक है, जैसे हम टी काफ़ी जब हमने पढ़ाया तो उसमें हमने कोका भी आपको पढ़ाया था। एर्थोजाइलिन कोका आपने सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट ड्रिंक है जो आपके अफ्रीकन कंट्री में, जैसे हम लोग साउथ एशिया में चाय की बात करते हैं ऐसी अफ्रीकन कंट्री में कोका की बात करते हैं, और जिसे चॉकलेट का फॉर्मेशन भी होता है। तो करेक्ट आंसर गाइज होता है आपका ए। रुक जाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं गाइस, नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, पहले भी आया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, अब भी एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो ये इंस्टीट्यूट भी लोकेटेड है गाइस हैदराबाद, स्टेट का नाम तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 32 में बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीन क्रेडिट स्कीम इज कंसर्न्ड विद। ग्रीन क्रेडिट स्कीम जो है गाइस वो उसका जो रिलेशन है किस चीज़ से, पहले पॉइंट बोला है ट्रेडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स एज कम्युनिटी, जो तो हम ऑलरेडी करते ही हैं, ट्रेडिंग ऑफ सिल्क एज कम्युनिटी ये भी करी जाती है, ट्रेडिंग ऑफ फॉरेस्ट एज ए कम्युनिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं ट्रेडिंग ऑफ द फॉरेस्ट एज ए कम्युनिटी, इसका संबंध है ग्रीन क्रेडिट स्कीम से। क्वेश्चन नंबर 33 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट दी नमामि गंगे प्रोग्राम। बहुत ही फेमस प्रोग्राम है गाइस, इसमें जो खुद हेड करता है प्रधानमंत्री ऑफ द इंडिया। तो ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है, इट इज़ अंडर द नेशनल मिशन ऑफ, जो क्लीन गंगा का मिशन चल रहा है उसके अंदर ही प्रोग्राम है नमामि गंगे प्रोग्राम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक अपने आप में नेशनल गंगा काउंसिल होती है और वो हेड करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। जो नेशनल गंगा काउंसिल है, जैसे एनजीसी बोला गया है, इसमें 5 गंगा बेसन चीफ जो स्टेट्स हैं मिनिस्टर उनके आते हैं, जैसे कि सबसे पहले ओरिजिन कहाँ पे हो, यूपी में, सॉरी उत्तराखंड में, फिर यूपी से आती है, फिर आपकी ये बिहार जाती, बिहार से होके ये झारखंड से होती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये 5 स्टेट जो इसे क्रॉस करते हैं पूरी इसकी जो ओरिजिन से लेके इसके डिजॉल्व तक, ये 5 स्टेट हैं। इसके अलावा इसमें कुछ अदर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हैं। इसकी जो एनजीसी है, इसका नेशनल गंगा काउंसिल, इसमें 5 स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जहाँ से गंगा होकर गुजरती है, और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी हैं। इसके अलावा एनजीसी जो है पूरी साल में एक मीटिंग करती है, ये बात भी सही है, और करेक्ट ऑप्शन आपका है गाइज डी। जो स्टेटमेंट्स हैं कि जो नमामि गंगे प्रोग्राम से गाइज वो आपका नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा जो हमारा उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाया गया है, और इसका मीनिंग सिंपल सा है, इसके अंतर्गत एक नेशनल गंगा काउंसिल बनाई गई। तीसरा स्टेट में देखिए, एक तो हो गया नेशनल गंगे प्रोग्राम किसके अंडर है, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के अंदर। इसके अंदर फिर जो आपका नमामि गंगे प्रोग्राम है, इसके अंदर एक काउंसिल है जिसका नाम है नेशनल गंगा काउंसिल, और जिसे हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जो नेशनल गंगा काउंसिल है, इसमें स्पेसिफिक जो 5 हमारे स्टेट्स हैं जहाँ से गंगा पूरी ओपन होती है और जाके इसका फाइनल डिसोल्यूशन होता है या बंगाल में, वो 5 स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स इसके मेंबर्स हैं। इसके अलावा कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स भी हैं जो इन स्टेट से नहीं आते हैं। इसके अलावा जो ये एनजीसी है पूरी साल में एक बार अपनी मीटिंग करेगी और जो प्रोग्रेस है उसे असेसमेंट करती है। ये स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन नंबर 34 में बात करते हैं कि द मेन पिलर ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम्स। तो नमामि गंगे प्रोग्राम के जो मेन पिलर हैं, क्या इसका मकसद है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, सीवेज जो गंगा में जा रहा है उसके लिए कुछ करा जाए। रिवर सरफेस क्लीनिंग की बात करता है ये। एफॉरेस्टेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस भी इसमें आती है, एफॉरेस्टेशन मतलब जो एरिया है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी एंड गंगा ग्राम की बात करती है गाइस, जो करेक्ट आंसर आपका होता है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में गाइस हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रू अबाउट दी जल जीवन मिशन। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारी यूनियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है जल जीवन मिशन। एक स्कीम है जिसका मतलब होता है हर घर जल, इसका एम है। तो गाइस इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हमें ये बताना है कि दे आर कंसर्न टू दिस स्कीम आर नॉट। तो पहला है कि इट लॉन्च्ड इन अगस्त 2019 एंड सेकेंड वन टू प्रोवाइड पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाई 2024 तक। ये मतलब कह रही है कि सब रूरल एरिया में हम पाइपलाइन के थ्रू वाटर सप्लाई दे देंगे। और सी ऑप्शन है कि बोथ आर करेक्ट, एंड डी है कि इट लॉन्च इन सितंबर 2020। दूसरे स्टेटमेंट में इसकी दूसरी डेट लॉन्चिंग बताया जा रहा है। स्टेटमेंट बी की बात अगर हम करें तो इसका ये एम है, क्या किस मकसद क्या है इसका। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे सी है कि ये बिल्कुल 19 अगस्त में ये लॉन्च हुई थी, और इसका मेन मकसद ये है कि ये पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाएगी सभी रूरल एरियाज़ में 2024 तक, ये इसका लक्ष्य है गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं 36 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो इसकी डेफिनेशन ही एग्जाम में पूछी जा सकती है। व्हाट इज ट्रू अबाउट दी कंपा। कंपा का मतलब होता है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो देख सकते हैं कंपा कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड, ठीक है, मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखिए इट एस्टैब्लिश टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड टू मेंटेन सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, ये इस मकसद से बनाई गई कि जो फॉरेस्ट एरिया का लॉस हो सका उसे हम मेंटेन कर लें, कंपेंसेट कर लें, और डाइवर्सिटी को सस्टेनेबिलिटी है उसे मेंटेन कर लें। सेकेंड पॉइंट है एस्टैब्लिश अंडर दी सी का मतलब होता है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड है, उसके अंतर्गत उसके अंडर ये बनाई गई थी स्कीम। एंड अंडर ए स्टेट CF, मतलब ये तो सेंटर का CF है, दूसरा स्टेट, दोनों ने मिलजुल के ये बनाई थी, जिसमें अगर जितनी जो आमदनी हो रही है उसका 10% तो सेंट्रल फंड में जाएगा, मतलब जो फंड है नेशनल गवर्नमेंट का,
और उसके बाद जो 90% जो उसकी प्रॉफिट है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगी। इसमें मतलब क्या है कि कोई प्लांट लग रहा है, कोई फैक्ट्री लग रही है, तो जो मालिक है उसका वो कुछ जो प्लांट बाहर काटेगा उनका पे करेगा अमाउंट हो, तो उस अमाउंट का 10% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 90% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। एक कंपेंसेटरी स्कीम है कि ड्यूरिंग दी एनी प्रोजेक्ट स्टैब्लिशमेंट कि देर आर मच बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो उस बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो गवर्नमेंट जो है वो अलाउंस लेगी, कुछ अपने उसका जिसे बोल सकते हैं जुर्माना होना चाहिए वो लेगी, और उस अमाउंट का 90 और 10% में डिवीजन होगा बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही फैक्टर से दोनों क्वेश्चन 37 और 38 अटैच हैं, देख सकते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट दी फॉरेस्ट प्लस 2.0, ये क्या है? फॉरेस्ट प्लस 2.0 गाइस क्या है? एक 5 ईयर प्रोग्राम है अंडरटेकन बाय USAID, इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसका शुरू किया हुआ प्रोग्राम है जो कि 5 ईयर प्रोग्राम से, और किस मंत्रालय के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये प्रोग्राम चला जा रहा है, फॉरेस्ट प्लस 2। ये क्वेश्चन ये बन सकता है गाइस, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये प्रोग्राम है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत है। और किसने चलाया? USAID ने चलाया। दूसरा पॉइंट है, इस लॉन्च इन दिसंबर 2018 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसके बाद इस फोकसिंग ऑन डेवलपिंग टूल्स एंड टेक्निक टू बूस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड हार्नेसिंग इकोसिस्टम सर्विसेज इन फॉरेस्ट लैंडस्केप मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका जो मकसद है, ये जो काम करेगी USAID फॉरेस्ट प्लस 2.0 के अंतर्गत, तो डेवलपिंग करेगी टूल्स एंड टेक्निक, किस लिए? इकोसिस्टम मैनेजमेंट को बूस्ट करने के लिए। उसके अलावा जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनका सही से उन्हें वहाँ से ले, मतलब हार्नेसिंग का मतलब है जो इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रही हैं, उन्हें बहुत सारा वीडियो बनाया है इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या होती है, उन्हें मतलब ऑब्टेन करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कि लैंडस्केप मैनेजमेंट भी बना रहे हैं। तो गाइज ये फॉरेस्ट प्लस 2 प्रोग्राम्स के बारे में जो स्टेटमेंट है ABCRD करेक्ट है, कंप्लीटली करेक्ट आंसर D। एंड फिर देखते हैं इसी के बारे में क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट प्लस 2.0 एक पायलट प्रोग्राम है जो लॉन्च इन विच प्लेस ऑफ इंडिया, तो इसके अंतर्गत जो प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है वो कहाँ कहाँ पे चल रहा है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो इसमें ऑलरेडी इसके प्लेस जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, हो सकता है वो ऐसे पूछ रहे कि कहाँ पे नहीं चल रहा है। तो जो प्लेसेस हैं 3 प्लेसेस मैं बता रहा हूँ आपको, एक तो गया बिहार में जहाँ पे फॉरेस्ट डेफिसिट एरिया, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है फॉरेस्ट प्लस 2.0 सॉरी। दूसरा है त्रिवंतपुरम, ये मतलब होता है कि एक सिटी है केरला का त्रिवंतपुरम, जो रिच बायोडाइवर्सिटी, वहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है कि वहाँ की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। तीसरा है मेडक एक प्लेस है तेलंगाना में जहाँ पर रिलेटिवली ड्राई एरिया, तो वहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है। तो अभी फॉरेस्ट प्लस 2.0 का प्रोग्राम 3 साइट्स हैं इंडिया में, और ये तीनों बिल्कुल सही हैं, जहाँ बताया गया बिहार में, त्रिवंतपुरम केरला में और मेडक इन तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट कि ग्रीन बॉल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, इसे भी देखते हैं। ग्रीन बॉल ऑफ इंडिया क्या है? ये व्हाट इज मीन ऑफ द स्कीम है ग्रीन बॉल इंडिया, इसका मतलब है कि जो हमारा डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब जो हम फॉरेस्ट काट रहे हैं उन्हें कम्बैट करने के लिए ये प्रोग्राम है। उसके बाद अंडर दिस ए बाल ऑफ 1400 किलोमीटर की एक बाल मतलब डेवलप करी जाएगी ग्रीन बेल्ट, जिसकी थिकनेस होगी या वाइडनेस होगी 5 किलोमीटर, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक डेवलप करने का इरादा है इनका, गुजरात से दिल्ली की जो डिस्टेंस है। उसके बाद कर रहा है इट इज ए सेंटर प्लान टू क्रिएट, इज ए प्लान ऑफ सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का टू क्रिएट ए ग्रीन बाल ऑन नॉर्थ वेस्ट। देखिए नॉर्थ में आपका हो गया दिल्ली और वेस्ट में हो गया गुजरात, तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और डी ऑल ऑफ द अबव, तो सही है। ग्रीन बॉल ऑफ इंडिया का मतलब एक ऐसा मतलब एक ग्रीनरी एक मतलब फॉरेस्ट एरिया क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसकी थिकनेस जो है वो 5 और उसकी जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है और जो गुजरात से दिल्ली तक है। इसका मतलब एक डिजर्टिफिकेशन से लड़ने का एक तरीका है ग्रीन बॉल ऑफ इंडिया एक प्रोग्राम से ये। और लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, REDD प्लस मतलब रीड प्लस का क्या है। पहले रीड प्लस के बारे में हम क्वेश्चन में जान लेते हैं कि है क्या ये। इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट क्रिएट्स ए फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द कार्बन स्टोर्ड इन द फॉरेस्ट बाई ऑफरिंग इंसेंटिव फॉर द डेवलपिंग कंट्री टू रिड्यूस इमिशन एंड फॉरेस्ट लैंड एंड इन्वेस्ट इन द लो कार्बन पाथ टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज ट्रू अबाउट इट, मतलब रीड का मतलब क्या है, रीड एक मैकेनिज्म है जो क्या बनाती है, फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट करती है किसकी, जो फॉरेस्ट में कार्बन डिपॉजिट्स है। कैसे करके, बाई ऑफरिंग इंसेंटिव्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, उस कार्बन का जो वैल्यू है वो किसे देगा, डेवलपिंग कंट्रीज को। डेवलपिंग कंट्रीज पैसे या फंड से क्या करेंगी, अपने यहाँ जो उनका एमिशन हो रहा है कार्बन का उसे रिड्यूस करेंगी, ठीक है। तो इसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट, ठीक है। रीड प्लस 2 के बारे में देखिए, रीड इट है डेवलप्ड बाय द UNFCCC, UNFCCC मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, उसने इसे डेवलप किया। रीड प्लस 2 को किसने डेवलप किया है, UNFCCC ने। इसके बाद इट गोज बियॉन्ड द डिजर्टिफिकेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मतलब ये तो इसके मेन एरिया है कि डिजर्टिफिकेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकना और डिजर्टिफिकेशन को रोकना, इसके आगे भी एक बात करती है, इससे आगे की बात करती है।
इसके बाद बिल्कुल सही है, इसका मतलब कहने का मतलब जो रेड प्लस है इसका एरिया ये नहीं है डिजर्टिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब इसके एरिया में ये पॉइंट आते हैं, मतलब ये इनसे बहुत आगे की बात करती है। इसके बाद इट इंक्लूड द रोल ऑफ सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रोल है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करता है। और डी है ऑल ऑफ द गाइस, जो स्टेटमेंट है वो सभी रीड से कंसर्न है, तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। तो गाइस इस तरीके से मैंने ये आपको 40 क्वेश्चंस जो हैं डिस्क्राइब किए हैं। सो थैंक यू।